बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हर तरह से इमरान खान साहब को नाकाम करने की कोशिश की और 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर, जो कि प्लांटेड वाक़यात था, और उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की कोशिशें अभी तक जारी हैं। लेकिन उस वक्त के अंदर अगर आप ये देखें कि जहांगीर तरीन की लॉन्चिंग से लेकर पीपल्स पार्टी की नाकामी, पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज की नाकामी और पीटीआई को कमज़ोर करने के लिए जो प्लान तैयार किए गए थे, अब उसके अंदर जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हर तरह से नाकाम होती हुई नजर आ रही है और ताकतवर जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल अपने बिछाए हुए जाल के अंदर फंस चुके हैं। तो अब इस्टेब्लिशमेंट हर सूरत इमरान खान को माइनस करके दम लेगी और इमरान खान साहब अब की बार आएगा तो मसला ये नहीं है कि वो सिर्फ आएगा, वो सिर्फ इक्तदार के अंदर आएगा। मसला ये है कि अब की बार इमरान खान आएगा, वो कंट्रोल से बाहर होगा, वो इनके काबू में नहीं रहेगा, क्योंकि अब की बार वो अवाम के समंदर से आएगा, वो अवाम के कंधों के ऊपर बैठकर आएगा। तो लिहाजा अब इमरान खान को माइनस करना जो है मजबूरी बन चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने जनाब बात करनी है कि पाक फौज ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अहम शख्सियात के सर मांग लिए हैं और बात जो है वो जनाब फांसी तक जा पहुंची है। किन किन को फांसियां होने जा रही हैं, किन किन को मांग लिया गया है पाक फौज की जानिब से, और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त खतरनाक तरीन ओवर्स किस तरह से खेल रहे हैं, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने से शेयर करनी है। और जनाब इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही है कि वो मुल्क से बाहर जाने को तैयार, आज इमरान खान साहब ने इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। आज उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हवाले से भी अंदरूनी कहानी है वो आप तक पहुंचानी है। और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जनाब इस वक्त बहुत अहम बैठक जो हुई है, वो बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हंगामी तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो वज़ीर आज़म हाउस पे पहुंचते हैं, वहां पर एक बड़ी अहम मुलाकात होती है, दो बड़े उस मुलाकात के अंदर बैठते हैं, उस मुलाकात की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हवाले से भी अंदरूनी कहानी आप तक शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सोई हुई अदालत जो है आज उसको नींद से जाग आई है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कहते हैं कि मुल्क को इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है। अगर देखा यह जाए कि इस वक्त सबसे बड़े बहरान का जिम्मेदार कौन है, वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, आला अदलिया है, ये चीफ जस्टिस हैं। आपने देखा कि 2 अप्रैल का फैसला हुआ था, इसी चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान को आग के अंदर धकेला था और जनरल बाजवा के प्रेशर से इमरान खान साहब जो हैं उनकी असेंबली को बहाल कर दिया था। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक अदालत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर मुदाखलत करती है, वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया, वो आइन शिकनी भी की गई। और फिर दूसरा ये हुआ कि 14 मई का फैसला आता है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सोई रहती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि जनाब चले कोई नहीं, हमने तो तारीख रकम कर दी, इसके ऊपर अमल दरामद हो या ना हो, हमारे बात का मुल्क नहीं। ये जनाब बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा। और आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है उनको जाग आती है, कहते हैं कि ज़रूरी मुआदला की बेहतरी के लिए जो पैसा है बैरून मुल्क है वो मुल्क में रखें। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन हालात में ताउन करें। बैरून मुल्क असासों पर टैक्स नफाज केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये अहम रिमार्क्स दिए हैं। लेकिन जनाब आपकी वजह से ही मुल्क जो है वह आज इस नहज के ऊपर पहुंचा है और आप इसके सबसे बड़े सहूलतकार और आप इसके सबसे बड़े जिम्मेदार भी हैं। नहीं, आपको मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूं। राणा साहब ने जनाब यहां पर एक बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बात काले बकरों के सदके से टलने वाली नहीं है। इमरान खान की गिरफ्तारी का एक बार फिर इंदिया देते हुए उन्होंने कहा कि सानिया 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान है, उसे किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी जिम्मेदार होगा सबको गिरफ्तार किया जाएगा। अब जब ये बड़ा अहम हो चुका है और उन्होंने कहा कि नौजवानों के वालिदैन जेलों के बाहर रो रहे हैं और ये पिंकी पीरनी के पास बैठा तावीज़ गंडे कर रहा है। ये इस वक्त बड़ा पाकिस्तान की सियासत बहुत गंदी हो चुकी है। किस तरह से इमरान खान साहब जो है उनकी जो अहलिया हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनके नाम बगाड़े जा रहे हैं पिंकी पीरनी के नाम से। जनाब ये पाकिस्तान की घटिया गलीज ये शख्स जो है ये पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। आपको देखना होगा कि आप किस लोगों को वोट दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब अब बात जो है वो काले बकरों के सदके से टलने वाली नहीं है और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो होकर रहेगी। लेकिन दूसरी जानिब जनाब अदालत ने जिना हाउस हमला केस में इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। इस दावे दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की बुरी जमानत 30 जून तक जनाब मंजूर भी कर ली है। असद उमर साहब ने यहाँ पर एक बहुत अहम उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की ताकतवर अशराफिया आपस में लड़ रही है। ताकतवर अशराफिया कौन है?
ये जनाब सियासतदान और जो एस्टेब्लिशमेंट है वापस में लड़ रही है और इक्तदार की हवस है। ये पीडीएम की जमातें और जनाब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को देखना नहीं चाहती। उन्होंने एक बयान में कहा कि एक बार बार वही पुरानी हिकमत अमली इस्तेमाल की जा रही है। कौन सी हिकमत अमली, ये आपने समझना है कि बार बार वही पार्टियां तोड़ी जा रही हैं और उसी तरह से लीडरांस को जनाब माइनस किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जबकि कौम बाकी दुनिया से मजीद पीछे जा रही है और एक ड्रोने ख्वाब की तरह है और दुनिया तरक्की कर रही है, हम आगे बढ़ रही है और हम नीचे की तरफ लड़कते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। ताकतवर जो है वो अपनी ताकत छोड़ना नहीं चाहते और जनाब उन्हीं लोगों ने आज पाकिस्तान को आग में धकेला है। पहले बाजवा था, आज कोई और है। लेकिन दूसरी जानिब जनाब जो इस वक्त ये सारी खेल और खिचड़ी पकती चली जा रही है। बंद कमरों में जनाब इस वक्त हालात जो हैं वो कशीदा हैं। बंद कमरों में बहुत सारे मामला तय हो रहे हैं कि कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा, कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं होगा, किसको कितनी सीटें मिलनी हैं, किस पार्टी के साथ कौन सीट एडजस्टमेंट करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज जनाब तय हो रही हैं बंद कमरों के अंदर। अब जनाब इमरान खान साहब ने एक खदशे का इजहार किया था कि उनको कोई शक नहीं है कि उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो केस नहीं चलाया जाएगा, यानी कि उनको पता है कि उनको फांसी दी जा सकती है, उनको पता है उनको लंबे अरसे के लिए जेल में डाला जाएगा। और इस हवाले से जावेद चौधरी ये बात कर चुके हैं कि जनाब इमरान खान साहब को 12 साल कैद की सजा दी जा सकती है। ये जनाब सारी चीज़ें आपके सामने हैं, पूरा माहौल बनाया जा चुका है और इमरान खान के गिर्द शिकंजा जो है उसको तंग कर दिया गया है। ये आपके लिए समझना जरूरी है। अब वह यह है कि पाक फौज ने जनाब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियात के जनाब सर मांग लिए हैं और इमरान खान के गिर्द किस तरह से शिकंजा ये तंग हो चुका है और किस तरह से बात फांसी तक जा पहुंची, बहुत अहम हो चुका है। ताकतवरों के सहाफ़ी जो हैं उन्होंने एक बहुत खतरनाक दावा किया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे नई आग भड़क उठी है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टॉप के लोगों को मांग लिया है। अब क्यों मांगा है, मकसद ये है, मांगने का मकसद उन्होंने कहा कि उनके मुकदमे जो हैं वो फौजी अदालत के अंदर जनाब चलाए जाएंगे। फौजी अदालत के अंदर मुकदमे चलाकर फौरी आप उनको सजाएं दी जाएंगी। सजा क्या हो सकती है, संसार करना, उम्र कैद सजा या फिर सजाए मौत या फांसी। अब ये इसके ऊपर आप अपील भी नहीं कर सकते किसी भी किस्म की अदालत के अंदर। अब जनाब ये उनके ऊपर ये मुकदमे चलाए जाएंगे। अब कौन लोग हैं उनके ऊपर ये मुकदमे चलाए जाएंगे, ये मैं आपको नाम बता देता हूं और उनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। और ये जनाब सेकंड लास्ट स्टेप है, आखिरी स्टेप इमरान खान की गिरफ्तारी है। और फिर जनाब आपने देखा कि मुराद सईद जो है वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अफगानिस्तान के अंदर है। उनको गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीमें जो है वो छापे मार रही हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहे हैं और इमरान खान साहब को जेल में रखना है। और प्लान ये था कि इमरान खान साहब की पार्टी खत्म हो जाएगी, कुरैशी साहब आगे आ जाएंगे, खान साहब माइनस हो जाएंगे, मुल्क से बाहर चले जाएंगे, तो खेल फिर कुछ ना कुछ हमारे हाथ में आएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा नहीं किया। फिर आप ये आखिरी प्लान है, आखिरी प्लान जनाब मियां महमूदुल रशीद जो कि इनकी हिरासत के अंदर है, एजाज चौधरी भी इनकी हिरासत के अंदर है, इन दोनों को जनाब पाक फौज ने मांग लिया है, ये साफी दावा कर रहे हैं। और फिर मुराद सईद साहब जो हैं वो उनके हाथ में नहीं आ रहे, मियां असलम इकबाल के लिए टीमें छापा मार रही हैं। अब ये 4-5 बड़े नाम हैं, इनको मांगा गया है और इनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा और इन 7-8 लोगों के जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलाए जाएंगे। इस हवाले से ये बहुत अहम है और राना साहब ये पहले दावा कर चुके हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया जाएगा। ये इस वक्त बड़ी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और ये जो पीडीएम के पॉलिटिकल गैंगस्टर अब 14 पार्टियां हो चुकी हैं, ये सारे के सारे एक हमाम के अंदर नंगे नहा रहे हैं क्योंकि ताकतवर नंगा नाचते भी हैं और नंगा नचाते भी हैं। अब जनाब यहां पर आज है कि इमरान खान साहब ने मुल्क से बाहर जाने से इनकार कर दिया। अब क्या वो पहले तो उन्होंने इनकार किया, क्या इमरान खान साहब आप मुल्क से जाने को तैयार हो चुके हैं? आखिर इसकी वजह क्या बनी? आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए। ये उनकी पेशी बहुत अहम थी, उनको बार बार लाहौर से इस्लामाबाद बुलाया जाता है, बार बार उनको तंग किया जा रहा है, उनको इंगेज करने की कोशिशें की जा रही हैं। वो सुबह को आते हैं, रात उनको छोड़ा जाता है। इसका अंदाजा आपने लगाना है कि इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम कहाँ के ऊपर खड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इस कदर घटिया है कि 30 फरवरी की तारीख में इमरान खान के ऊपर एक एंटी करप्शन मुकदमा बना देता है कि जनाब इमरान खान साहब ने 30 फरवरी को अपने नाम जमीनें करवाई थी। ये जनाब पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है। इमरान खान साहब ने आज कहा कि अगर जेल में मैं हुआ तो भी तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। 9 मई के वाक़े का जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ वही इस वाक़े में मुलव्विस है। अब इस पर सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को हुआ, वो सारे के सारे इसमें मुलव्विस हैं। और इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि आज मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत हासिल करने के लिए लाहौर इस्लामाबाद आए और सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि किसको क्या फ़ायदा हो रहा है। 9 मई से आखिर किसको फ़ायदा हुआ ना, ये वो सब कर रहे हैं जिनको पता है कि इनको कोई पकड़ेगा नहीं। मेरे दौर में मेरी पार्टी में लोगों को लाया गया, ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि जो बजट
अपडेट दिया है उसको आगे कौन चलाएगा। ठीक है, आपने मुझे बाहर कर दिया, लेकिन क्या ये हल है? मुल्क को कौन इस दलदल से निकालेगा? आगे इनका प्लान क्या है? इमरान खान साहब ने कहा कि पार्टी तब नीचे जाती है जब उसका वोट बैंक नीचे जाता है। जनरल बाजवा का खौफ था कि मैं उसे डीनोटिफाई कर दूंगा, और 3 मौके पर इसे खौफ था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अभी भी खौफ है कि मैं बदला लूंगा। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, उन्होंने सबको माफ कर दिया। मैं अपनी जात नहीं बल्कि कानून की बादस्ती के लिए सब कर रहा हूं। एक सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि पार्टी तब नीचे जाती है जब उसका वोट बैंक नीचे जाता है। उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट है, ताकत है, ये फिर भी इलेक्शन नहीं करवा रहे। इमरान खान जेल में भी चला जाए तो पीटीआई तब भी जीत जाएगी। लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र है हम इलेक्टेबल से आजाद भी हो चुके हैं। अब जनाब यहां पर आपने समझना है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये लोग समझ रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा तो मैं इनको डीनोटिफाई कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा और इनसे मैं बदला नहीं लूंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि खौफ बनाया जा रहा है। और फिर उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि जनाब मैं अदालत का चक्कर नहीं लगा रहा, लीगल सिस्टम को समझ रहा हूं, और हमारा लीगल सिस्टम ये है कि ताकतवर के लिए सब कुछ है और आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, और हमारी तरह के लोग यहां ठोकरें खाते हैं फिर रहे हैं, और आम आदमी का क्या हाल होगा? दोबारा इक़्तिदार में आए तो सबसे पहले सिस्टम ठीक करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को मिलने नहीं जा सकता। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब को अंदर खाते बहुत प्रेशर डाला जा रहा है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं और आप बच्चों को मिलने की खातिर आप वहां पर चले जाएं। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। जब हालात बेहतर होंगे तो बच्चे खुद यहाँ आ जाएंगे। लिया के इलाके में सारी रेत है और मेरी बहनों पर 6 अरब का केस बना दिया गया है। शीरी मिजारी के जाने का बहुत दुख हुआ, और उनकी सेहत इजाजत नहीं देती कि प्रेशर बर्दाश्त करती। प्रेशर लेने का भी एक लेवल होता है। ये आज इमरान खान साहब ने आज बड़े दुख का इजहार भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं बच्चों को मिलने नहीं जा सकता। आपने इस पॉइंट के ऊपर जरूर गौर करना है कि आने वाले दिनों में क्या इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क छोड़ जा सकते हैं। अब ये सारे प्लान तैयार कर लिए गए हैं। 9 मई का वाकया, पाक फौज ने किस किस को मांगा है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी। अब उस सब के अंदर एक टाइमिंग बहुत अहम है, और उस टाइमिंग के ऊपर आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर 2 बड़ों की अहम बैठक हुई है। वज़ीर-ए-आज़म जो है उनके साथ मुलाकात होती है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, और जनरल आसिम मुनीर अचानक से आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचते हैं और इन दोनों के दरमियान ये मुलाकात होती है। और मुलाकात में कौमी सलामती, अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है PM हाउस से, और पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई शहबाज शरीफ को। और ये मुलाकात जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर होती है। ज़राए का हवाला देते हुए बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक कानूनी कार्रवाइयों पर भी गौर किया गया है। कानूनी कार्रवाइयों के मुतल्लिक, यानी कि इमरान खान साहब को किस तरह से सज़ा देनी है, किस तरह से उनको खुडे लाइन लगाना है। इमरान खान साहब को कानूनी कार्रवाई के अंदर घेर कर उनको सजाए मौत, फांसी, उम्र कैद सज़ा हो सकती है, और उनके लोगों को मांग लिया गया है। वो मैंने आपको खबर दे दी, और उसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि ना आर्मी चीफ इमरान खान साहब को पसंद करते हैं। चले पॉलिटिकल गैंगस्टर्स तो हैं इमरान खान के खिलाफ ना। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस्टेब्लिशमेंट खुलकर अब नंगा नाच रही है कि आए हमें मारें, हमें कोई परवाह नहीं, हमारे बाप का मुल्क है, हम यहाँ जनाब हमें विरासत के अंदर मिला हुआ है, हम किसी को आप नहीं छोड़ेंगे। ये इस वक्त मुकम्मल डिटेल्स जो मैंने आपके साथ रखी हैं, आप तक लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का अपना लाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।